हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में। मैं हूं कविता और आज हम बात करने जा रहे हैं राम मंदिर के उद्घाटन की। जी हाँ, दुनिया में जिसने रिकॉर्ड तोड़ हर चीज़ में कर दिया है, चाहे वो यूट्यूब की वॉचिंग हो, चाहे वो राम मंदिर को लेके डोनेशंस हो या राम मंदिर को लेके सेवा हो, पूरी दुनिया में इसका तहलका मचा हुआ है। एंड ये मेरे दिल के करीब इसलिए है क्योंकि मैं पर्सनली अयोध्या से ही बिलोंग करती हूँ और मैंने अयोध्या को एक्चुअली डेवलप होते हुए देखा है। तो इससे बेटर फीलिंग कोई और हो नहीं सकती क्योंकि एक्चुअली अब मैं डेवलपमेंट वहाँ पे देख सकती हूँ। लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और वो एक मोमेंट, मतलब मैं इस रील को मैं इतनी बार देख चुकी हूँ, इवन आफ्टर इनॉग्रेशन मैंने इतनी बार इसे देखा है कि अभी भी आप देख सकते हैं मैं कितनी एक्साइटेड रहती हूँ और साथ ही इमोशनल भी हो जाती हूँ क्योंकि घर है वहाँ मेरा, अटैच्ड हूँ मैं इतनी ज़्यादा उस चीज़ से। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो आपको दोबारा से किस तरह से ये पूरा स्टैब्लिशमेंट हुआ और मैं आपको बहुत अच्छे से साथ में एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि किस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना देरी के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दिन रात रटते हैं, याद करते हैं, आत्मसात करते हैं। वो रघुकुल के तिलक हैं, वो रघुकुल के सूर्य हैं, सज्जनों को सुख देने वाले। दिस ग्रैंड एंट्री आप देखिए, वो जो शंखनाद हो रहा है, मतलब इट रियली गिव्स मी गूज बम्प्स। अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत,
उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं। केशव पाराशरन जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र को अपने गर्भगृह हाथ में में लिए गोविंद देव भगवान गिरि जी, श्री राम के उस विश्व गर्भगृह की प्रसन्न ओर जी बढ़ाते महाराज हुए की एक एक कदम बढ़ाते हमारे हुए मुख्य यजमान अनेक मंडपों को पार करते हुए 5 मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक और इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर। क्यों न हो, भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे। वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है। सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए, ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए, और प्रधानमंत्री एक तरह से इस प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए, लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जा करके अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं। वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है, क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने
जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए दिखा रहा था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं। इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण वर्तमान में। सिर्फ 29 सेकेंड्स। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।
हमारे लिए ये अवसर सिर्फ विजय का नहीं, विनय का भी है। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है। राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है। राम नेति भी है, राम नीति भी है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से, मतलब मैं आपको सारी बात बताती हूँ। यूजुअली प्राण प्रतिष्ठा इसलिए होती है कि जब किसी भी मंदिर में किसी मूर्ति की स्थापना होती है तो वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा बेसिकली कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं जिनसे ये साबित होता है कि हम कुछ नियमों का पालन करके, जो भी व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करता है वो कुछ नियमों का पालन करके, ये कहा जाता है कि उस मूर्ति में वाकई ही ताकत आती है, पावर्स आती हैं और उसके बाद ही उस मंदिर में पूजा की जा सकती है। तो ये मतलब होता है प्राण प्रतिष्ठा का। और इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो सब ने इतना ज़्यादा मतलब दिल खोल के दान किया है, सेवा की है, दुनिया भर से फूल आए हैं। मतलब इस मंदिर ने सारी दुनिया के रिकॉर्ड्स इस समय तोड़ के रख दिए हैं और बहुत इमोशनल पल है क्योंकि हम देखते हैं कि 500 साल ये जो प्रोसेस है ये चला है, बहुत लंबा प्रोसेस चला था। वो टेंट से एक घर में आना तो बहुत रिलेटेबल होता है कि एक छोटे से घर से, एक छोटे से फटे हुए कपड़े के टेंट से उस मंदिर में विराजमान होना, और वो भी 500 साल का संघर्ष। तो अपने आप इसीलिए शायद जितने भी लोग थे वहाँ पे बैठ के सबकी आंखों से आंसू निकल गए। और शायद इसलिए भी मैं जितनी बार इस वीडियो को रिपीट मोड में देखती हूँ तो अब ऑटोमेटिकली इमोशन हो ही जाती हूँ मैं। और एक अजीब सी फीलिंग आती है, एक अजीब सी स्पिरिचुअल फीलिंग आती है और गूज बम्स हो जाते हैं। तो वी कांट बिलीव कि क्या होता है, बट बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। और एक साथ इतने सारे लोगों ने दोबारा मिलके दिवाली मनाई, खुश हुए दोबारा से। तो सबसे अच्छी बात है वो यूनिटी जो इससे आई है, और इस यूनिटी को देख के बहुत ही प्राउड लगता है कि वी आर इंडियंस और हम इंडिया में रहते हैं। हमारी कंट्री में इतने सारे कल्चर्स हैं और हम उनको लेके कितने यूनाइटेड हो जाते हैं। और तब हमें पता चलती है द पावर ऑफ यूनिटी, जिस तरह से पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने देखा पावर ऑफ लॉर्ड रामा और पूरी दुनिया ने दिवाली मनाई है, पूरी दुनिया खुश थी, नए कपड़े मनाए, नए कपड़े लिए, त्योहार मनाए, लोगों से गले मिले। एक पूरी की पूरी दिवाली एक नया रिकॉर्ड बनाया है 22 जनवरी को। तो वाकई बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छा लगता है इसको देख के, और उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इन इमोशंस को आप लोग भी समझ रहे होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, पूरी दुनिया में ये जाना चाहिए ये मैसेज कि जब हम सब साथ में आते हैं, जब एक वो पॉजिटिव वाइब होती है तो दुनिया की सारी मुश्किलें जो है वो आसान लगती हैं। इसी के साथ इस वीडियो को दी एंड करती हूँ और मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय।